जयपुर की पिंजरापौल गौशाला में भी किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने 3 दिवसीय किसान मेले का भी उद्घाटन किया। मेले में कृषि उपकरण और जैविक उत्पादों की विभिन्न स्टॉल लगाई गई हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि प्राकृतिक खेती से पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम ये है, नेचुरल फार्मिंग की तरह प्राकृतिक खेती जो किसान सदियों से करता आया है वो रोग मुक्त रहती है, पर्यावरण मुक्त रहती है, प्रदूषण मुक्त रहती है। और गौ का कृषि में क्या महत्व है, इसलिए गौ संवर्धन और गौ आधारित और प्राकृतिक खेती को प्रमोशन मिले, उस दृष्टि से सम्मेलन है। ये किसानों के हित में, राज्य और राष्ट्रीय हित में भी है। मैंने एक तो पेड़ लगाने की तकनीक विकसित की है जिसमें पूरे जीवन काल में पौधे को 1 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। और दूसरा काम ये किया है कि जो देसी किस्में हैं फसलों की 15-16 फसलें जो मुख्य रूप से राजस्थान में बोई जाती है, जिसमें अनाज, तिलहन, दलहन, मसाले सब तरह की फसलें हैं, सब्जियां भी हैं, उनकी 700 से अधिक प्रजातियां इकट्ठी करके और नेशनल जीन बैंक में जमा कराया है। और उन्हीं प्रजातियों से कुछ सरसों, चना, मेथी, गेहूँ इनकी रोग रोधक किस्में विकसित की है और उनमें जो गुणवत्ता है वो कहीं विकसित किस्मों से भी ज़्यादा है। ये गाय बचाना बहुत ज़रूरी है कि जो गाय की जो छाछ बनती है, छाछ से जो राबड़ी बनती है, उस राबड़ी का वो जो क्या है 50 डिग्री तक तापमान सहन कर सकता है आदमी राबड़ी खा करके। गाय का प्योर घी खा करके आदमी तापमान सहन कर सकता है और जो कितनी भी सर्दी होती है वो भी सहन कर सकता है। तो इसलिए क्या है कि हमारे देश में कमजोरी का मुख्य कारण ये है कि गाय नहीं बचेगी तो हम नहीं बचेंगे। इसलिए क्या है कि जो ये आज कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसमें क्या है कि ये जो 3 दिन तक चलेगा,